शुरुआत करते हैं आज के इस मास्टर क्लास की। आज हम दुनिया की सबसे पावरफुल डिजिटल स्किल्स को डिकोड करने वाले हैं। ये सफर बिल्कुल बेसिक से शुरू होकर एकदम एडवांस्ड और प्रोफेशनल लेवल तक जाएगा। हम उन टूल्स में महारत हासिल करने वाले हैं जो असल में दुनिया भर के बड़े बड़े मल्टीनेशनल बिजनेस को चला रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इन टूल्स के नाम नहीं रटेंगे, बल्कि इनके पीछे का पूरा लॉजिक समझेंगे। यकीन मानिए, ये डेटा को देखने और समझने का पूरा नजरिया बदल कर रख देगा। और ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया का शायद ही कोई बड़ा संस्थान हो जो इन टूल्स के बिना अपना काम कर सके। स्कूल हो, बैंक हो या फिर बड़े बड़े स्टार्टअप्स, हर जगह इन्हीं का दबदबा है। इन टूल्स को गहराई से समझने का सीधा सा मतलब है प्रोफेशनल रिपोर्ट्स डिजाइन करना, उलझे हुए बिजनेस डेटा को आसानी से मैनेज करना और रोजमर्रा के उबाऊ कामों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देना। सच कहूं तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आज के कॉर्पोरेट जगत की सबसे जरूरी डिजिटल भाषा है जो करियर के बिल्कुल नए रास्ते खोल देती है। तो चलिए जल्दी से अपने विजुअल सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम एमएस ऑफिस की असली ताकत को समझेंगे, फिर एक्सेल के बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले और फंक्शंस का जादू देखेंगे, फिर एडवांस्ड डेटा, वर्ड और पावर पॉइंट्स पर बात करेंगे और आखिर में ऑटोमेशन और एआई के साथ इस मास्टर क्लास को खत्म करेंगे। सेक्शन 1, एमएस ऑफिस की ताकत और प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी। चलिए देखते हैं कि ये पूरा पैकेज काम कैसे करता है। इस पूरे ऑफिस इकोसिस्टम को समझना बहुत ही आसान है। राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्ड है, विचारों को शानदार प्रेजेंटेशन में बदलने के लिए पावर पॉइंट है, ईमेल और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए आउटलुक का इस्तेमाल होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट का जिम्मा एक्सेस के पास है। लेकिन इन सब के बीच आज हमारा सबसे ज्यादा फोकस एक ऐसे टूल पर रहेगा जिसे हम एक विशाल स्मार्ट कैलकुलेटर और डेटाबेस सिस्टम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एक्सेल के बेसिक्स। यहाँ हम इसके इंटरफेस और फाउंडेशन को डिकोड करेंगे। एक्सेल को खोलते ही सबसे पहले जो ग्रिड नजर आती है, उसके हर एक छोटे डिब्बे या इकाई को सेल कहा जाता है। ये सेल बनती कैसे है? हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम के आपस में कटने से। इसका अपना एक खास एड्रेस होता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह, जैसे A1 या B5। डेटा एंट्री हो या कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन, ये सेल ही सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। सारा का सारा जादू इसी के अंदर होता है। सेल के ठीक ऊपर रिबन नाम का एक बहुत ही व्यवस्थित मेन्यू होता है। प्रोफेशनल लोग अपना सबसे ज्यादा समय इन्हीं टैब्स पर बिताते हैं। होम टैब डेटा को सजाने के काम आता है, इंसर्ट से चार्ट्स जोड़े जाते हैं, गणितीय गणनाओं के लिए फॉर्मूला टैब है, डेटा को साफ करने के लिए डेटा टैब और लेआउट को कंट्रोल करने के लिए व्यू टैब। ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। अब जरा कच्चे डेटा और फॉर्मेटेड डेटा के बीच का फर्क देखिए। नाम, मार्क्स और प्रतिशत वाली इस बेसिक टेबल को ही ले लीजिए। जब हम इसमें सही फॉन्ट, रंगों का सही इस्तेमाल और बॉर्डर्स लगाते हैं तो यह साधारण सी जानकारी भी किसी कॉर्पोरेट बिजनेस डैशबोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट और आकर्षक बन जाती है। अच्छी फॉर्मेटिंग का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि ये जानकारी को दिमाग तक बहुत जल्दी पहुंचाने का काम करती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जो इस मास्टर क्लास का गेम चेंजर है, फॉर्मूले और फंक्शंस। एक्सेल की असली ताकत यहीं छुपी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सेल में हर कैलकुलेशन हमेशा एक इक्वल्स टू यानी बराबर के चिन्ह से शुरू होती है। दिखने में ये बहुत ही साधारण सा चिन्ह है, लेकिन इसकी ताकत कमाल की है। जैसे ही ये चिन्ह लगाया जाता है, सॉफ्टवेयर तुरंत एक्टिव हो जाता है कि अब उसे कुछ कैलकुलेट करना है। ये छोटी सी शुरुआत हजारों लाखों पंक्तियों के डेटा को पलक झपकते ही प्रोसेस कर सकती है और मैनुअल काम के वो अनगिनत घंटे बचा सकती है। इन दो बेहद जरूरी फंक्शंस, सम और एवरेज को देखिए। ये असल में एक्सेल की जान है। पूरी दुनिया के बिजनेस रोजाना इन्हीं पर टिके हैं। दिन भर की टोटल सेल्स निकालनी हो, गोदाम की इन्वेंट्री ट्रैक करनी हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का औसत परफॉर्मेंस देखना हो, ये फॉर्मूले हर जगह इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक छोटी सी कमांड टाइप करनी होती है और पूरी की पूरी लिस्ट का डेटा एक ही झटके में प्रोसेस होकर सामने आ जाता है।
तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक्सेल सिर्फ गणित के सवाल हल नहीं करता, बल्कि ये फैसले भी ले सकता है। जरा इस IF फंक्शन को देखिए। ये स्प्रेडशीट के अंदर लॉजिक सेट कर देता है। जैसे अगर B2 सेल में मौजूद नंबर 40 से ज्यादा है तो नतीजा अपने आप पास लिखाएगा, वरना फेल। इसी एक लॉजिक का इस्तेमाल करके कंपनियां स्मार्ट रिपोर्ट्स बनाती हैं, सैलरी सिस्टम तैयार करती हैं और टैक्स की ऑटोमेटिक गणना करती हैं। ये सच में एक मिनी प्रोग्रामिंग की तरह है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एडवांस्ड डेटा। इसमें हम बड़े डेटा सेट्स को विजुअलाइज और मैनेज करना सीखेंगे। हमारा दिमाग बोरिंग नंबरों की तुलना में विजुअल्स को कई गुना ज्यादा तेजी से समझता है। मीटिंग्स में सिर्फ नंबरों से भरी शीट दिखाना बहुत उबाऊ हो सकता है, लेकिन जब उसी डेटा को इस तरह बार चार्ट में बदल दिया जाए तो तुरंत समझ आ जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ गिरावट आ रही है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और बिजनेस की ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए बार, पाए और लाइन चार्ट्स बिल्कुल जरूरी हो गए हैं। जब डेटा हजारों लाइनों में फैल जाता है तो उसमें से कुछ भी मैनुअल खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। यहीं पर डेटा मैनेजमेंट के 3 सबसे बेहतरीन टूल्स काम आते हैं। डेटा को A से Z के क्रम में लगाना यानी सॉर्टिंग, लाखों एंट्रीज में से सिर्फ काम की चीज देखना यानी फिल्टरिंग, और कुछ खास नियमों के आधार पर रंगों से जानकारी को हाईलाइट करना यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे अगर सेल्स टारगेट से कम है तो वो अपने आप लाल रंग से हाईलाइट हो जाएगी। बड़े डेटा सेट्स में ये टूल्स लिटरली जीवन रक्षक का काम करते हैं। और अब बात करते हैं एक्सेल के असली सुपर पावर की, पिवट टेबल्स। ये एक ऐसा एडवांस्ड फीचर है जो बिना किसी जटिल फॉर्मूले के एक बहुत ही विशाल और कंफ्यूजिंग डेटा सेट को कुछ ही सेकंड में एक साफ सुथरी रिपोर्ट में बदल देता है। दुनिया भर के डेटा एनालिस्ट्स हर दिन इस पर निर्भर होते हैं। हजारों रिकॉर्ड्स में से ये पता लगाना हो कि किस इलाके में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है या किस महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पिवट टेबल से ये सारे जवाब चुटकियों में मिल जाते हैं। सेक्शन 5, वर्ड और पावर पॉइंट। स्प्रेडशीट से थोड़ा बाहर निकलकर अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इन दोनों टूल्स के काम बहुत ही स्पष्ट और अलग अलग हैं। वर्ड का इस्तेमाल हर तरह के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, चाहे वो एक इम्प्रेसिव रेज्यूमे बनाना हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स के लिए डिटेल रिपोर्ट्स तैयार करनी हो या फिर पूरी की पूरी किताब लिखनी हो। दूसरी तरफ पावर पॉइंट का पूरा फोकस विचारों को शानदार तरीके से कम्युनिकेट करने पर है। क्लीन डिजाइन, कैची हेडिंग्स और सही एनिमेशन के साथ पावर पॉइंट एक ऐसा विजुअल पिच डेक तैयार करता है जो बोर्डरूम मीटिंग्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से पास करा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब सेक्शन 6 ऑटोमेशन और AI के साथ कैसे जुड़ता है। ये सच में भविष्य की तकनीक है। यहाँ इन दोनों तरीकों का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुराना मैनुअल तरीका, जिसमें समय ज्यादा लगता है, बहुत मेहनत होती है और इंसान होने के नाते गलतियों की गुंजाइश भी हमेशा बनी रहती है। और दूसरी तरफ है एक्सेल मैक्रोज। ये टूल क्या करता है, ये आपके किए गए एक्शंस को बस रिकॉर्ड कर लेता है और फिर अगली बार सिर्फ एक बटन दबाते ही उन सारे कामों को सेकंडों में अपने आप दोहरा देता है। बार बार किए जाने वाले बोरिंग कामों को ये मैक्रो ऑटोमेशन पूरी तरह खत्म करके टीम की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। मैक्रोज के बाद अगली बड़ी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही है। आज के मॉडर्न वर्कफ्लो में ऑफिस टूल्स और AI का बहुत ही शानदार इंटीग्रेशन हो रहा है। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर जो खुद ब खुद जटिल डेटा का विश्लेषण कर लें, फ्यूचर के ट्रेंड्स की भविष्यवाणी कर दें और जरूरत पड़ने पर सही फॉर्मूले भी सुझा दें। वॉइस कंट्रोल स्प्रेडशीट्स जैसी चीजें अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रही, ये हकीकत बन चुकी हैं। इस AI इंटीग्रेशन की वजह से आज कंपनियों में फैसले लेने की रफ्तार सच में बिजली जैसी तेज हो गई है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा, अगर उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? इन सारी स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई भी एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम स्क्रैच से बना सकता है। इस स्मार्ट स्कूल सिस्टम का ही उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले एक्सेल में एक मजबूत स्टूडेंट डेटाबेस तैयार किया, फिर उसमें लॉजिकल फॉर्मूले लगाकर अटेंडेंस ट्रैकिंग को ऑटोमेट किया और आखिर में चार्ट्स और पिवट टेबल का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन विजुअल रिजल्ट डैशबोर्ड डिजाइन कर दिया। सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करना ही असली महारत है। इस मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। डिजिटल स्किल्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से महारत नहीं आती, ये सीधे तौर पर लगातार हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से जुड़ी है। रोज प्रैक्टिस करना, फॉर्मूलों के पीछे का लॉजिक समझना, छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाना और असली डेटा के साथ खेलना, यही वो एक लौता रास्ता है जो एक साधारण बिगिनर को एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनाता है।
अब इस आखिरी स्लाइड पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब हम डेटा को ऑटोमेट करना सीख लेते हैं और एआई को अपने काम में गहराई से शामिल कर लेते हैं, तो ये आधुनिक करियर के अवसरों को कैसे आकार देगा? ये स्किल्स केवल काम करने का तरीका नहीं बदलती, बल्कि ये तय करती हैं कि भविष्य के कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड में कौन आगे रहेगा। इन टूल्स को अपनाना सच में भविष्य को अपने पक्ष में करने जैसा है। इस विचार के साथ अब समय आ गया है कि हम लगातार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।